जय हिंद। माई कंटेंट जोन 18 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम बात किए थे कि 12th क्लास के जो भी चैप्टर है 10 केमिस्ट्री के, वो 10 चैप्टर बताए थे कौन कौन से चैप्टर है क्या क्या। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है सॉल्यूशन वाला चैप्टर है। तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, विलियन है ना। सॉल्यूशन मीन्स विलियन होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ये इसमें क्या क्या होता है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, वो सारे के सारे टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें विलियन। तो विलियन प्रकार के होते हैं तीन। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव्य और एक होता है गैस। तीन प्रकार के विलियन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन प्रकार के विलियन होते हैं। ये तीनों प्रकार के विलियन पढ़ेंगे। सॉलिड क्या होता है, ठोस होता है, लिक्विड द्रव होता है और गैसेस क्या होती है, वो सारी की बात करेंगे। अब ये हो गया। उसके बाद आता है कि विलियन के सांद्रता की इकाइयां क्या क्या होती है। विलियन के सांद्रता की इकाइयां क्या क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। विलियन के सांद्रता की इकाइयां होती है, विलियन की सांद्रता की इकाइयां, सांद्रता की इकाइयां। विलियन होता है उसकी जो सांद्रता होती है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, तो उसकी उसकी सांद्रता की छोटी छोटी इकाइयां क्या होती है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान। दूसरी होती है आयतन और तीसरी होती है द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, मोलरता, मोललता और विलेयता। मोलरता, मोललता और छठे नंबर पे आता है विलेयता। ये द्रव्यमान सांद्रता की छोटी छोटी इकाई होती है। और एक होता है विलेयता और एक होता है वाष्प दाब। सातवें नंबर पे आती है विलेयता और एक आता है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, ये सारी की सारी इसमें आती है। और नेक्स्ट ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं कि द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, और उसके बाद डिस्कस करें कि द्रव्यमान आयतन क्या होता है। द्रव्यमान आयतन ये इसमें पढ़ेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है और विलेयता क्या होती है। ठीक है, विलेयता, ठोस की विलेयता अलग होती है और गैस की विलेयता अलग होती है। इसमें हम दो लिख देते हैं, एक होती है ठोस की विलेयता और एक होती है गैस की विलेयता। ठोस की विलेयता और गैस की विलेयता। ठोस की विलेयता एवं गैस की विलेयता। उसके बाद आता है वाष्प दाब। तो वाष्प दाब में द्रव द्रव का वाष्प दाब अलग होता है और ठोस द्रव में विलेयता अलग होती है। मतलब द्रव द्रव का क्या वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब वो अलग होता है, और वाष्प वाष्प का क्या होता है वो अलग आता है। उसके बाद आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट बात करें हम तो वो होता है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है वो आदर्श विलयन कहलाता है, और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद आती है मोलरता, द्रव्यमान का निर्धारण अनुसंख्यक गुणधर्म द्वारा, और वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, परासरण, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। ये सिर्फ छोटा सा वीडियो लेके आया था कि इसमें विलेयता की सांद्रता की छोटी छोटी इकाइयां क्या होती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है विलेयता के ऊपर, वो उसमें डिस्कस करना है। आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन क्या होता है, मोलरता, मोललता, विलेयता, ठोस की विलेयता अलग होती है और गैस की विलेयता अलग होती है। विलेयता अलग होती है और वाष्प दाब अलग होता है। आदर्श अनादर्श विलयन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, वो सारे के सारे टॉपिक इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।